नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला क्लास स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने एक नया टाइप स्टार्ट किया था और उस टाइप का हम लोगों ने बेसिक चीज़ें वहां पे सीखा था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइप का अभी और भी वैरायटी का क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसी तरह का क्वेश्चन आज के क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपका ये टाइप आज के क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे क्या कि जब नया क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें नया टाइप कुछ पढ़ेंगे। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है कि वो क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए और फिर बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 4500 रुपीज़ का 4500 रुपये का कॉफ़ी खरीद कर लाता है और ख़रीद कर लाने के बाद वो उस कॉफ़ी को सेल करता है। तो बोल रहा है सेल किस हिसाब से करता है, इस चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसका जो जितना भी कॉफ़ी है उसका 2/3 पार्ट को वो 6% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। और आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है उसको कितना % लॉस पे सेल करे ताकि कुल बिक्री पे, टोटल सेल पे क्या हो, उसे ना कोई प्रॉफिट हो और ना ही कुछ लॉस हो। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आगे। तो देखिए क्वेश्चन करने का हमारा तरीका क्या होगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे फाइनली इतना पार्ट पे इतना % प्रॉफिट या इतना पार्ट पे इतना % लॉस करके जो हम इक्वल्स टू करके लिखते थे कि फाइनल में इतना % का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता था, ये चीज़ें जो हम पीछे करते थे बस उसी तरीके से करेंगे। इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0% का प्रॉफिट हो रहा है या फिर 0% का लॉस हो रहा है, ऐसा हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ पे बस वही अंतर होगा, बाकी सब कुछ हमारा सिमिलर बनेगा क्वेश्चन में। समझिए क्या बोल रहा है कि 2/3 पार्ट को, समझिएगा 2/3 पार्ट को 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जो भी 2/3 पार्ट बनेगा उसका हमने 6% प्रॉफिट निकाला और बोल रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, तो कितना रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, 3 में से 2 पार्ट यूज कर लिया तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा कितना में, 3 में, या फिर 1 में से 2/3 आप घटाएंगे तो 1/3 ही बचेगा आपका। इसको बोला जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इसको कितना % लॉस पे सेल किया जाए, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना % लॉस पे सेल किया जाए ताकि कुल ट्रांजैक्शन पे, यानी ये जो टोटल सेल कर रहे हैं उस पे क्या हो, फाइनली ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। इसका मतलब यहाँ पे 0% का क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ये चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो चीज़ों को मैं x मान लेता हूँ कि यहाँ पे x% बनेगा आपका, कि x% लॉस पे सेल कर रहा है आर्टिकल्स को। इसे जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए इसे काटेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ से भी परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, इस साइड वाले परसेंटेज साइन को हम खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 4 इधर बनेगा, माइनस का 1/3 x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0, माइनस का 1/3 x को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/3 x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 4, यानी x का वैल्यू कितना बन जाएगा 12। यानी यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको 12% अगर लॉस पे सेल करेगा ये, तो क्या होगा कि इसको अगर 6%, इस पार्ट को 6% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको 12% लॉस पे अगर सेल करेगा तो फाइनली टोटल पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। बस इसी तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे जो ये प्राइस दे रखा था 4500 रुपीज़ का जो कॉफ़ी खरीद कर ला रहा था वो, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं हमारा पड़ रहा है। ये चीज़ें क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाने के लिए दे देता है आप लोग को, इसका बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ये आंसर हम इस तरीक़ा से भी करके निकाल सकते हैं, इसका यूज करके भी, लेकिन हमारा डायरेक्ट निकल जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट निकालने का। इस चीज़ों को यूज करके कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने ना जब इस चीज़ों का कॉन्सेप्ट बता रहे थे इस टाइप का, तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ को डिवाइड कर करके बता रहे थे कि 50 रुपीज़ डिवाइड होगा, 25 होगा, फिर 25 होगा, उस हिसाब से करेंगे। एक बार समझ लीजिए आप लोग, जैसे 4500 रुपीज़ है, इसका 2/3 पार्ट कितना बनेगा, तो इसका 2/3 अगर आप निकालते हैं तो वो बन जाएगा 3000, यहाँ पे आ जाएगा 3000, और जो 1/3 पार्ट बचेगा वो बन जाएगा 1500, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। देखिए ये जो पार्ट बना इसका
6% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, यानी ये जो पार्ट वो सेल करेगा कॉफ़ी का इतना पार्ट, तो उसको 6% प्रॉफिट लेकर सेल करेगा। तो इसका अगर हम 6% निकालते हैं तो 1% कितना बनेगा 30, तो 6% कितना बनेगा इसका 6 टाइम्स, यानी कितना बन जाएगा 180 रुपीज़ क्या बन जाएगा इसका 6% प्रॉफिट लेकर जो बेच रहा है वो वैल्यू बन के आ जाएगा, यानी 180 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर इस भाग को सेल कर रहा है वो। अब समझिए जितना इस पे प्रॉफिट ले रहा है उतना ही का इस पे क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा उतना ही, यानी 180 इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 180 का इसमें क्या लेना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा। और 180 लॉस लेकर इसको सेल करेगा तब जाके फाइनली क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इसमें जितना प्रॉफिट लिया इस पार्ट में उस पार्ट में इतना ही क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारा क्या होगा फाइनली, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमें ये समझिएगा इस 180 को, ये जो 180 लॉस लेकर सेल करेगा तो वही तो निकालेंगे, ये हमारा हो गया उस पार्ट का कॉस्ट प्राइस, इतना का लॉस होगा तो कितने % का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 180 ऐसे ही तो निकालेंगे, 180 इस 1500 का 1500 का कितना % है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई इसका 1% कितना बन रहा है 15, अगर 12% निकाला जाए तो कितना बन जाएगा 180, यानी 12% का वैल्यू है इसका। अगर निकालना है तो 180 ऊपर 1500 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 से काटेंगे कितना बन जाएगा 12%, यानी 12% के क्या करना पड़ेगा, लॉस पे इसको सेल करना पड़ेगा। तो देखिए हम इस तरीका से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ईजी ये पड़ेगा। इसमें क्या है, इस चीज़ों को बिना यूज किए हम क्वेश्चन का आंसर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ों का हमें यूज करना पड़ रहा है। एक बात और, अगर आप इस तरीका से करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में ये प्राइस ना देकर कॉफ़ी का कुछ इस तरह का प्राइस दे देता कि मान लो 4500.685 रुपीज़ है इसका कॉस्ट प्राइस, ऐसा कुछ वैल्यू दे देता कि कोई एक व्यक्ति है जो इतने रुपये का कॉफ़ी खरीद कर लाता है और सेम प्रोसेस आगे रहता कि इतने % लॉस पे इतना % हानि पे ऐसे सेल कर रहा है, फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो बोलता है कि बताइए ये पार्ट जो है कितना, कैसे हम निकालेंगे, कितना % लॉस होगा। तो इस तरीका से देखिए यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, लेकिन जब हम इस तरीका से निकालने आ जाएंगे तो इसका 2/3 पार्ट निकालना देखिए कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका 2/3 पार्ट, जैसे 4500 रुपीज़ था तो उसका 2/3 पार्ट 3000 डायरेक्ट आ जा रहा था, लेकिन इसका 2/3 पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पे फिर डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट में आने लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव बना देगा क्वेश्चन को, और उस तरीका से आप फंस जाएंगे क्वेश्चन को करने में। तो हमारा यही एक तरीका होगा करने का, इसी तरीका से हम करेंगे क्वेश्चन को, उस तरीका से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का दे दिया तो वहाँ पर फंसा देगा। हाँ, बनेगा दोनों तरीका से, दोनों तरीका से हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन को एक बार और उल्टा करके आप बनाइए एक बार, तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 8000 रुपीज़ का क्या करता है, कॉफ़ी खरीद कर लाता है, और फिर खरीद कर लाने के बाद उसको सेल करता है। सेल किस हिसाब से करता है, तो बोलता है जितना भी कॉफ़ी है उसका 1/4 पार्ट वो 20% के लॉस पे सेल करता है, और आगे बोल रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा उसके कितने % प्रॉफिट पे सेल करे, ताकि कुल सेलिंग पे, टोटल ट्रांजैक्शन पे क्या हो, से ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। बस ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो कैसे करेंगे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है कि 1/4 पार्ट को कितने % लॉस पे, 20% के लॉस पे सेल किया जाता है। तो यहाँ पे लॉस पे सेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर आगे बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, तो कितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा। देखिए 4 टोटल पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट यूज कर लिया है, तो बच कितना जाएगा, 4 में अब बचेगा कितना, 3 पार्ट बच जाएगा। नहीं, अगर इसको आपको निकालना है तो 1 में से ये जो सेल कर दिया है उसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये पार्ट हमारा बच जाएगा। अब जो ये पार्ट बच गया इसको बोला कितना % प्रॉफिट पे सेल करेगा, तो हमने मान लिया कि X% प्रॉफिट पे सेल करेगा, और फाइनली इस हिसाब से सेल करने पे जो फाइनल जो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो कितने % का हो रहा है, 0% का। बस हमने वही चीज़ें किया है यहाँ पे। देखिए ये परसेंटेज साइन, ये परसेंटेज साइन और ये परसेंटेज साइन आपस में ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये 4 से काट रहा हूँ तो ये बन जाएगा 5% यहाँ पे, ये 5 बन जाएगा, परसेंटेज साइन तो हमारा ख़त्म हो गया। ये 5 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरफ बचेगा 3/4 इंटू का x इक्वल्स टू क्या, 5 बच जाएगा।
ये 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 20 बन जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2/3। यानी 1/4 पार्ट को वो 20% अगर लॉस पे सेल कर रहा था, और जो रिमेनिंग 3/4 पार्ट बच जा रहा था उस कॉफ़ी का, उसको क्या करेगा, 2/3% की अगर प्रॉफिट पे सेल करेगा, तब फाइनली क्या होगा, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस यहाँ पे वो प्लस का साइन यानी प्रॉफिट पे सेल कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव में आपसे पूछ रहा था, यानी लॉस पे आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे बस उसका उल्टा कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई है तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप करिए क्या, देखिए अब हम थोड़ा कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या कि क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन वो जो कोई एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, उसको लैंग्वेज चेंज कर दिया है, पूछने का तरीका अलग कर दिया है, क्वेश्चन को बनेगा हमारा सेम मेथड से। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कितना होगा। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स का उसका जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 20% बढ़ाकर वो क्या करता है, मार्क प्राइस बनाता है, और फिर आगे वो उसके पार्ट वाइज सेल करता है। तो बोल रहा है कि उसका 1/2 पार्ट यानी आधे पार्ट को जब वो सेल करता है तो बोल रहा है मार्क प्राइस पे ही सेल कर देता है। फिर जो 1/4 पार्ट को वो सेल करता है तो किस हिसाब से सेल करता है, तो बोल रहा है 1/4 पार्ट को वो 20% के डिस्काउंट पे सेल करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको 40% क्या करता है, वो डिस्काउंट पे सेल करता है। तो आपसे फाइनली क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि फाइनली उस शॉपकीपर को कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या है क्वेश्चन में अलग कर दिए हुआ, बाकी क्वेश्चन में जैसे 1/2 पार्ट को इतने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 1/4 पार्ट को इतने % लॉस पे बेच रहा है, ये चीज़ें कितना % प्रॉफिट या कितना % लॉस पे बेच रहा है ये चीज़ें डायरेक्ट आपको दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस चीज़ों को डायरेक्ट ना देकर घुमा कर आपको दे दिया है ये चीज़ें क्वेश्चन में। समझिएगा, इस चीज़ों को दिया हुआ है वही चीज़ें, लेकिन डायरेक्ट ना देकर घुमा कर दिया हुआ है। समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब हम शुरुआत में क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे एक टाइप हमने ऐसा भी पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था। देखिए ये सब चीज़ें अभी मैं करके बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये चीज़ों को माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे समझाना है, इसलिए मैं इतना डिटेल से आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस में ऐसा मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ अगर रहा होगा तो 20% बढ़ाकर क्या कर रहा है, वो मार्क प्राइस बना रहा है। तो 20% अगर इसका बढ़ाकर मार्क प्राइस बनेगा तो मार्क प्राइस कितना बन जाएगा, 120 रुपीज़ बन जाएगा। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे 1/2 पार्ट को क्या कर रहा है वो शॉपकीपर, मार्क प्राइस पे ही सेल कर दे रहा है, यानी मार्क प्राइस 120 है तो इतना ही पे सेल कर दे रहा है, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120 ही बन जाएगा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्क प्राइस अगर 120 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा। कितने % का प्रॉफिट होगा, यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1/2 पार्ट को, हाफ पार्ट को जब वो सेल कर रहा है मार्क प्राइस पे, तो इसका मतलब 20% के क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है। तो देखिए इस चीज़ों को 20% प्रॉफिट ना देकर इस चीज़ों को कितना घुमा कर यहाँ पे लैंग्वेज वो दे रहा था। तो बस हमें करना है यहाँ पे इसी हिसाब से कि भाई 100 डायरेक्ट सोचना है कि 100 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 120 मार्क प्राइस बन गया, और मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा है यानी 120 पे ही सेल कर रहा है, तो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यानी 1/2 पार्ट जो है उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है प्लस का 1/4 पार्ट बचेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि 1/4 पार्ट को अब आगे क्या कर रहा है, 20% के डिस्काउंट पे भी सेल कर रहा है, यानी अब आगे जो सेल करेगा यहाँ पे वो 20% के डिस्काउंट पे सेल कर रहा था। यहाँ पे जो सेल कर रहा था उसमें क्या था, 0% का डिस्काउंट दे रहा था, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे जो भी सेलिंग प्राइस बनेगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन ही लग जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसा आता है।
तो देखिए 120 अगर मार्क प्राइस है और इस 1/4 पार्ट जो बच रहा है यहाँ पे जो बना हुआ है उसका क्या कर रहा है, ये 20% लॉस, ये डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो इसका 120 का 20% कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे इसका 10% बनेगा 12, तो 20% बन जाएगा कितना 24। यानी 120 मार्क प्राइस है, 24 का डिस्काउंट देगा तो कितना में सेल करेगा, 96 में सेल करेगा, इतना ही में सेल करेगा। 20% इसमें से हमने हटा दिया। अब मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 96 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहेंगे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। यानी जो 1/4 पार्ट है उसको क्या कर रहा है, वो 4% के लॉस पे बेच रहा है। अगर लॉस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और क्या कर रहा है, 4% के लॉस पे बेच रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको क्या कर रहा है, वो 40% के लॉस पे सेल कर रहा है। तो देखिए 20%, ये 40% के लॉस पे नहीं, 40% के डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट देने के बाद ही लॉस होने लग जा रहा है आर्टिकल्स को सेल करने में। तो 40% का डिस्काउंट देगा तो फिक्स है कि लॉस तो होना ही है। तो यहाँ पे जो आगे जो पार्ट बचेगा, कितना पार्ट बचेगा, तो देखिए इस 1/2 पार्ट को और 1/4 पार्ट को जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये पार्ट तो सेल हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा तो 1 में से इस पार्ट को और इस पार्ट को आप हटा देंगे, तो बचेगा कितना, 1/4 पार्ट ही बचेगा। उसको भी क्या करेगा, वो लॉस पे ही सेल करेगा। कितने का लॉस होगा समझिएगा। इस 120 का अब 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 का 40% कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 48 बन जाएगा। यानी 120 मार्क प्राइस है, 40% यानी 48 रुपीज़ का क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा। तो सेल कितना में करेगा, तो इसमें से 48 हम घटाएंगे, तो आपका जो बन जाएगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 72, यानी 72 पे सेल कर देगा। तो देखिए 100 कॉस्ट प्राइस है, 72 में सेल कर रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो रुपये में देखा जाए तो 28 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज में देखा जाए तो कितने % का लॉस हो रहा है, तो 28% का लॉस हो जाएगा। यानी ये जो 1/4 पार्ट है उसको इस प्रोसेस से सेल कर रहा है, यानी 28% के क्या कर रहा है, लॉस पे सेल कर दे रहा है। और इस हिसाब से जब सेल कर रहा है तो फाइनली आपसे पूछ रहा है ये चीज़ें कि बताइए फाइनली कितना % का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10%, माइनस का 1%, और इसको काटेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा, 7%, इतना ही बनेगा। तो 7% प्लस ये 1%, 8% लॉस हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी फाइनली क्या होगा, यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये चीज़ें डायरेक्ट ना देकर इस तरीके से घुमा कर दे दिए हुआ था। तो आपको जब करना होगा इस तरह का क्वेश्चन तो ये सब चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको सोचना है ये चीज़ें कि भाई 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया, 1/2 पार्ट को मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, यानी 20% अधिक है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, तो 20% डिस्काउंट, इसका 20% निकालेंगे तो 24 डिस्काउंट देंगे, यानी 96 में सेल करेगा तो 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर आगे उसी हिसाब से 40% का करेंगे, हमारा 28% का लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम डायरेक्ट सोचेंगे यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से एक थोड़ा सा अलग टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें भी क्या करेगा कि ये सब चीज़ें डायरेक्ट ना देकर घुमा कर दे रहा है आपको क्वेश्चन। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन है उसको एक बार आप अच्छे से पढ़कर समझिए और फिर बनाइए। आइए समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना एक बार आपको अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कर क्या रहा है, 20 डजन पेंसिल खरीद कर लाता है। कितने रुपए में खरीद कर लाता है, तो बोल रहा है पर डजन का जो प्राइस है 48.89 रुपीज़ पर डजन का प्राइस है, और इस प्राइस से वो क्या करता है 20 डजन पेंसिल खरीद कर ले आता है, और ख़रीद कर लाने के बाद उसको वो सेल करता है। किस हिसाब से सेल करता है, तो बोल रहा है जो भी उसका 8 डजन है, 20 डजन में से 8 डजन वो 10% प्रॉफिट लेकर सेल कर देता है, और जो रिमेनिंग बच जाता है जितना भी पेंसिल उसको क्या करता है, वो 20% ये प्रॉफिट लेकर सेल करता है। और इस हिसाब से जब सेल करता है तो फाइनली आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि टोटल ट्रांजैक्शन पे कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने % का लॉस हुआ। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो समझिए यहाँ पे देखिए आप लोग इसको कैसे सोच पा रहे होंगे, पहली बार में आप इसे कैसे सोचेंगे, इस चीज़ों को समझना है। इस हिसाब से हमें करना नहीं है, लेकिन एक बार समझना है कि आपके माइंड में ऐसे ही ये चीज़ें स्ट्राइक करेगा क्या कि भाई 20 डजन खरीद कर ला रहा है,
20 डजन पेंसिल खरीद कर ला रहा है, 1 डजन का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 48.89 1 डजन का प्राइस है, तो 20 डजन का प्राइस यहाँ पे निकल के आएगा। यानी टोटल जितना मैं खरीद कर लाया वो चीज़ें निकल के आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस एक तरह से निकल के आ जाएगा 20 डजन पेंसिल का। उसमें से 8 डजन वो सेल कर रहा है, तो 8 डजन का इसी हिसाब से वो ये 8 डजन का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, कितना प्राइस होगा, तो आप कहेंगे 8 डजन जो खरीदा कर आया है कितने में खरीदा कर 48.89, यही कॉस्ट प्राइस बनेगा। यानी 1 डजन का प्राइस है ये, तो 8 डजन उसमें से देखा जाए तो 8 डजन का प्राइस कितना बनेगा, यही तो बनेगा 8 इंटू दिस, और ये जो बनेगा 8 डजन का प्राइस बनेगा, कॉस्ट प्राइस। और इसको क्या करेगा वो 10% प्रॉफिट लेकर सेल करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका 10% का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कि 10% प्रॉफिट हुआ। फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें जो रिमेनिंग बच जाएगा, तो 20 डजन में से 8 डजन अगर सेल कर दिया तो बचेगा कितना, 12 डजन ही तो बचेगा। और उसका अगर प्राइस देखा जाए तो कितना बनेगा, तो 1 डजन का प्राइस 48.89 है, तो 12 डजन का प्राइस कितना बन जाएगा, जो भी बनेगा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर हम क्या करेंगे 20% का प्रॉफिट लेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही कुछ होगा। और दोनों प्रॉफिट निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों फाइनली कितना का प्रॉफिट हुआ, और जितना भी ये प्रॉफिट होगा ये टोटल प्रॉफिट होगा, यानी टोटल जो सेल हुआ है पेंसिल उस टोटल ही तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे टोटल का प्रॉफिट होगा। और ये टोटल का प्रॉफिट इस टोटल का जो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे निकाला उसका कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालेंगे। ये चीज़ें आपके माइंड में ऐसे स्ट्राइक किया होगा, लेकिन देखिए कि ये चीज़ें कैलकुलेशन करना मुश्किल है कि नहीं, कैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को अगर उस तरीके से सोचते हैं तो देखिए कितना आसान तरीके से बन जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर मैं उस तरीका से आपको एक बार करके बता रहा हूँ। आइए समझिए इसी क्वेश्चन को उस तरीका से हम कैसे करते हैं, समझिएगा। टोटल जो खरीद कर लाया जा रहा है वो कितना डजन पेंसिल खरीद कर लाया जा रहा है, 20 डजन। जो पहले बेचा जाता है वो कितना डजन बेचा जाता है, 8 डजन सेल किया जाता है। तो हम इसको ऐसे क्यों ना सोच ले कि भाई जो ये 8 डजन सेल किया जाता है 10% प्रॉफिट पे, तो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ये जो 8 डजन है इस 20 डजन का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। कैसे निकालते हैं कि 8 ऊपर 20 नीचे, ऐसे ही निकालेंगे कि ये 8 इस 20 का कौन सा भाग है। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 और ये कितना बन जाएगा 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2/5 पार्ट को क्या कर रहा है वो 10% प्रॉफिट पे सेल कर देता है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको क्या कर रहा है वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, तो समझिएगा 5 में से 2 पार्ट वो यूज कर लिया, यानी सेल कर दिया। तो 5 में से अब बचेगा कितना, तो 3 बच जाएगा, ऐसा ही बचेगा। और नहीं तो आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। 20 डजन में से 8 डजन अगर वो सेल कर दिया है तो आप बचा कितना, 12 डजन बचा है। तो उसी तरीके से निकालेंगे 12 डजन इस 20 डजन का कौन सा पार्ट है। तो 12 ऊपर 20 नीचे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 3 और नीचे बन जाएगा कितना 5। ये चीज़ है, यहाँ से भी आ जा रहा है। ये चीज़ों को हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे भी सोच ले रहे थे। अब देखिए ये जो पार्ट बच गया इसको क्या कर रहा है वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। और फाइनली ये प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट मिलकर जो निकलेगा यही चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना बनेगा, इससे जब काटेंगे तो ये 2 इंटू 2 4% यहाँ पे बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जब काटेंगे तो ये 4 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12% यहाँ पे बन जाएगा। ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 16% बन जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को जब आप ऐसे नहीं सोच पा रहे थे तो कितना कैलकुलेटिव बन जा रहा था यही क्वेश्चन। लेकिन जब आप ऐसे अगर सिंपली सोच लिए तो देखिए कितना आसानी तरीके से निकल गया। अगर आप चाहें तो इस पर अगर अच्छा से प्रैक्टिस है तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना भी नहीं पड़ेगा और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि इतने % का फाइनली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गया तो अब हो है क्या यहाँ पे कि इस टाइप से अब इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन अब घूमता है। अब इस पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बचा जाता है आपका इस टाइप से। तो लॉजिकल क्वेश्चन सारे टाइप का हम लास्ट में कराएंगे आपको, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका जितना भी सभी टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा एक साथ वहाँ पे आपको करवाएंगे। तो आज आपका ये टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।